नमस्कार मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आज से आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू की एक एमपीजीके की सीरीज। इसके अंदर आपको सभी महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू मिलेंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए हर चैप्टर के सेपरेटली एमसीक्यू बनाए हैं, जिससे कि आप हर चैप्टर को अधिक से अधिक मजबूती से याद कर सके। और देखिए, इसके अलावा एमपी जनरल नॉलेज की सीरीज, एमपी पॉलिटी और हिस्ट्री की भी एक निशुल्क सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए इस सीरीज का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए आज हम एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जल बिहारी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो देखिए, आप इसको स्पेशल कैटेगरी में याद करें, ये काफी बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जल बिहारी का मेला जो है छतरपुर में आयोजित किया जाता है। देखिए, छतरपुर के एग्जाम की दृष्टि से दो ही महत्वपूर्ण मेले हैं, एक तो जल बिहारी का मेला और दूसरा चरण पादुका का मेला। ये दोनों याद कर लिए तो छतरपुर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं छूटेगा। तो ध्यान रखिएगा, जल बिहारी मेला एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, छतरपुर में आयोजित किया जाता है। और देखिए, इस वीडियो में जो भी को रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारा प्रसिद्ध दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां आयोजित किया जाता है। तो देखिए, ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे इन्होंने बात करी है नृत्य समारोह की, तो ये बात कर रहे हैं खजुराहो नृत्य समारोह की। ध्यान रखिएगा, खजुराहो नृत्य समारोह भारत का साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। यह ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य समारोह। यह पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य समारोह। यह भारत और एशिया का सबसे बड़ा नृत्य समारोह जो कि खजुराहो में आयोजित किया जाता है। 1976 से इसे प्रारंभ किया गया है। यह पॉइंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है और हर साल इसका स्थान फिक्स है कि यह खजुराहो में ही आयोजित होता है। 2021 से इसमें एक नई विशेषता यह आई है कि अब से ये आयोजन क्या होगा, खुले ग्राउंड पर आयोजित होगा। अभी तक ये बड़े बड़े हॉल में होता था, अब बस 2021 से एक चेंज नया ये हुआ है कि इसे जो है ग्राउंड में भी। तो ये दोनों तीनों पॉइंट आप याद रखना, वर्ष याद रखें, एशिया का सबसे बड़ा नृत्य समारोह, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन था, कालिदास एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वैसे तो कालिदास एकेडमी की स्थापना हुई थी 1977 में, पर मध्य प्रदेश की सभी एकेडमी की आप स्थापना वर्ष जरूर याद रखना। यदि आप हमारे एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो लगभग एग्जाम ओरिएंटेड हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो देखिए, कालिदास एकेडमी की स्थापना 1977 में हुई थी और यही एकेडमी कालिदास समारोह का आयोजन करती है, जिसके अंतर्गत कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1977 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। उज्जैन में स्थित है ये एकेडमी। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, बाबा शहाबुद्दीन का मेला या कहे शहाबुद्दीन उर्स। कभी देखिए एग्जाम में उर्स शब्द आ जाए तो आप मेला या उर्स में कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही चीज है। अब उर्स की डिटेल क्या, ये तो अपन छोड़ते हैं, फिलहाल वो अपना काम नहीं है, पर ध्यान रखना यह भी काफी बार रिपीट हुआ है और इसका सही जवाब है नीमच। कि बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स या मेला कहां आयोजित किया जाता है, नीमच में। इसमें बस इतनी ही जानकारी एग्जाम ओरिएंटेड आपके काम की, ज्यादा डिटेल में जाने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला हमारा क्वेश्चन आता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कहां किया जाता है। तो देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह होता है मेहर, सतना जिले में। मेहर का आता है सतना जिले में, जहां पर शारदा माता मंदिर है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। अब आप अलाउद्दीन खां जी के बारे में और डिटेल जानकारी के लिए हमारा मध्य प्रदेश के संगीतकार का वीडियो देखना, आपको फुल जानकारी सबसे अधिक दी गई है। तो भाई यहाँ तो इतना ही ध्यान रखना, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जो है मेहर में आयोजित किया जाता है और मेहर आता है सतना जिले में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? तो देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि मध्य प्रदेश उत्सव है मतलब मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया जाता होगा। ये ऐसा नहीं है, ये आयोजित किया जाता है दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? दिल्ली में। देखिए इसको याद करने का क्लू ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी समारोह होते हैं बाकी सभी मध्य प्रदेश के अंदर ही होते हैं। ये एकमात्र ही ऐसा है जो कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के बाहर। देखिए इसको उद्देश्य रहता है इसका कि भारत के अलग अलग राज्यों को, विदेशी नागरिकों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से परिचय कराना, इसलिए मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका स्थान ही याद रखिएगा, दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं अब देखिए आप, ये काफी महत्वपूर्ण हीरा भूमिया मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देखिए यहां पर तो ऑप्शन के अनुसार ग्वालियर सही जवाब है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गुना में भी आयोजित किया जाता है। गुना एंड ग्वालियर, ये ऑप्शन पर निर्भर करता है। यदि ग्वालियर की जगह गुना होता तो आपका आंसर गुना बन जाता। देखिए इस विषय मेले की विशेषता ध्यान रखना, ये भारत का या मध्य प्रदेश का तो कम से कम सबसे लंबा मेला है। ये गुना और आसपास के छोटे छोटे गांवों में आयोजित होते होते ग्वालियर जिले तक आयोजित होता है। तो यदि आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये संभवतः भारत का सबसे बड़ा मेला होगा। ये काफी जगह पर आयोजित होता है, छोटे छोटे गांवों में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि गुना और ग्वालियर दोनों जिलों में आयोजित होता है। चलिए आगे हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला पूछा गया है कि सिंहस्थ पर्व आगामी किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो आप देखिए सिंहस्थ का आयोजन हर 12 सालों में किया जाता है, 12 वर्षों के अंतराल पर। पिछला वाला हुआ था 2016 में, तो इस तरह से अगला वाला हो जाएगा 2028 में। यह ध्यान रखिएगा। और देखिए इसका आयोजन कब होता है? जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि सिंहस्थ पर्व का आयोजन किस ग्रह से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति का। बृहस्पति जब मेष राशि में प्रवेश करता है और सूर्य कर्क राशि में, तभी जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो बृहस्पति ग्रह का भी ध्यान रखिएगा आप, एग्जाम की दृष्टि से काम आ सकता है आपके। चलिए आगे चलते हैं अब आता है देखिए निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिए खजुराहो, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मांडव। वैसे ध्यान रखिएगा निमाड़ उत्सव का आयोजन खंडवा, खरगोन, बड़वानी और महेश्वर, ये 4 जगह पर किया जाता है। ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि ऑप्शन के दिया, तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर क्या बन रहा है? महेश्वर। पर निमाड़ उत्सव का आयोजन खंडवा, खरगोन, बड़वानी, महेश्वर चारों जगह किया जाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न आता है महामृत्युंजय मेला मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? तो देखिए ये रीवा जिले में आयोजित होता है। और ध्यान रखिएगा रीवा जिले का एकमात्र ऐसा मेला है जो परीक्षा में आता है। इसके अलावा रीवा में क्योटी मेला भी लगता है, दूसरे भी छोटे मोटे मेले भी हैं, पर एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा महामृत्युंजय मेला जो शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से रीवा का ये एकमात्र ऐसा मेला है जो एग्जाम में आता है। चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं ओरछा उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देखिए ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि निवाड़ी जिले का गठन किया गया है और ओरछा जो है वो निवाड़ी जिले की एक तहसील है। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे कि ओरछा उत्सव का आयोजन किया जाता है निवाड़ी जिले में। लास्ट ईयर की इसकी थीम थी नमस्ते ओरछा, तो ये ध्यान रखिएगा इसकी थीम नमस्ते ओरछा। इससे ज्यादा की फिलहाल जरूरत नहीं है, वैसे इसमें क्वेश्चन इतना ही बनता है। चलिए आगे चलते हैं अब आता है कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? कान्हा बाबा मेला। तो यदि आप ऑप्शन पर नजर डालें तो बात आती है होशंगाबाद जिला है, बड़वानी जिला है, रीवा भी जिला है, लेकिन यहां पर गांव का नाम दिया गया है सोडलपुर।
सोडलपुर आता है आपके हरदा जिले में, तो भी आप ट्रेस कर सकते हैं। कान्हा बाबा का मेला होता है सोडलपुर हरदा में, यह ध्यान रखिएगा। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण होता है। देखिए जो मेले हैं इसमें कहीं कहीं आपको गांव का नाम भी आएगा जिले के साथ, तो आप देखिए गांव का नाम भी याद रखिएगा। जैसा इस क्वेश्चन में हो गया कि यहाँ उन्होंने जिले का नाम न देते हुए सीधे उस गांव का नाम दिया था जहां पर ये आयोजित होता है। तो आप ध्यान रखना, ऐसा याद ना रखें अधूरा कि जिले जिले का नाम याद कर ले, आप पूरा डिटेल में याद करें। चलिए आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की जरा। तानसेन संगीत समारोह कहां आयोजित किया जाता है, जगह का नाम पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद आसान होगा कि तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है और इसी के दौरान कालिदास पुरस्कार दिए जाते हैं। अब हम आप हमारे अवार्ड्स की पूरी सीरीज देखना, वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब से अवार्ड दिए गए हैं और दूसरी सभी बातें। अभी क्या यदि मैं ज्यादा आपसे यहाँ बातें करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम हमारे अगले प्रश्न की तरह कि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला किस मेले के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहां पर मेले का नाम देते हुए जिले का नाम दिया है और मेले का नाम पूछा है। तो देखिए इसका काफी आसान सा उत्तर है, ये आता है गोटमार मेला, जो है जाम नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि गोटमार मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया गया है, जाम नदी। और ये पांडुरना और सावरा नाम के दो गांव हैं, पांडुरना और सावरा नाम के दो गांव हैं। उन दोनों गांवों के बीच में एक दूसरे के ऊपर गोटमार या कहें पत्थरों द्वारा अटैक किया जाता है। तो दिन भर चलता है पांडुरना और सावरा गांवों के बीच में। तो जाम नदी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, भले आपको पांडुरना सावरा याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है ध्रुपद समारोह का आयोजन कहां आयोजित किया जाता है। देखिए काफी बार पूछा जाता है ध्रुपद या इसी को बोला जाता है ध्रुव पद, ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन किया जाता है भोपाल में। इसका उद्देश्य होता है गुरु शिष्य संगीत परंपरा को आगे बढ़ाना, तो इसका आयोजन होता है भोपाल में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है केशव जयंती समारोह। अब आप जानते होंगे आचार्य केशवदास का नाम, आचार्य केशवदास रीति काल के प्रथम महाकवि और प्रथम आचार्य, जिन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। तो केशव जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है ओरछा में, निवाड़ी जिला। आप अच्छे से जानते हैं ओरछा जो है निवाड़ी जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला आता है बरमान का मेला, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। तो ये आता है गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में, कि बरमान का मेला गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में आयोजित किया जाता है। गाडरवाड़ा तहसील है, नरसिंहपुर जिला जबलपुर के निकट, आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब आते हैं पीर बुधान का मेला, तो यह भी एग्जाम में कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो यह आता है सांवरा शिवपुरी में, यह ध्यान रखिएगा, सांवरा शिवपुरी। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे अपन अभी सिहाबुद्दीन ओलिया के उर्स के बारे में बात करी थी, उसी तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह भी। चलिए आगे चलते हैं। चंडी देवी मेले का आयोजन कहां किया जाता है। तो देखिए चंडी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सीधी में। और देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो आपने अकबर बीरबल के बारे में किस्से सुने होंगे बीरबल का, तो ऐसा बोला जाता है कि बीरबल को जो असीम बुद्धि प्राप्त हुई थी वो चंडी माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखिएगा चंडी देवी वही है, इनके चंडी माता मंदिर पर सीधी जिले में जो है मेले का आयोजन किया जाता है और ये बीरबल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है जोगेश्वरी देवी का मेला। तो देखिए ये है चंदेरी अशोकनगर में, और इसको ध्यान रखना अशोकनगर या कहें चंदेरी से रिलेटेड एकमात्र ऐसा मेला है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें बस इतनी जानकारी पर्याप्त है कि चंदेरी अशोकनगर में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम
आगे आता है गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद आसान होगा। यह है भील जनजाति से रिलेटेड, जो कि भगोरिया पर्व के दौरान होली पर इसका आयोजन किया जाता है। तो गोल गधेड़ो जो है भील जनजाति से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं अब आता है उस्ताद आमिर खान समारोह कहां मनाया जाता है। तो देखिए आप हमारे संगीतकार का वीडियो देखना फुल जानकारी के लिए। देखिए आमिर खान साहब जो है वो इंदौर से संबंधित थे। ये एक प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। तो इनकी स्मृति में इंदौर में ही उस्ताद आमिर खान समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसमें बस इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी जानकारी प्राप्त है। फिर हाँ, आमिर खान जी के बारे में आप ज्यादा जानना चाहें तो आप हमारे संगीतकार का वीडियो देखें, आप समझ सकते हैं। मैं आपको हर चीज की बहुत डिटेलली यहां पर पर्व उत्सव से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड वो बातें जो एग्जाम में काम आए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आता है नागा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यह होता है पोरसा, मुरैना जिले में आयोजित किया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला आता है गलत जोड़े को पहचानिए, मैच द फॉलोइंग। तो वैसे इस तरह के देखिए क्वेश्चन करने के लिए काफी आसान ये होता है कि आपको सभी कंठस्थ हो। तो जैसे पहला दिया लोकरंग महोत्सव ग्वालियर। तो देखिए लोकरंग महोत्सव ग्वालियर नहीं भोपाल में आयोजित किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो हमें आराम से आंसर मिल गया। हम आगे भी चेक कर लेते हैं, जैसे कालिदास समारोह उज्जैन, हमने अभी हाल ही में बात की है इसके बारे में। भगोरिया हाट झाबुआ में, यह भी सही है, भील जनजाति से संबंधित होली पर आयोजित किए जाने वाला। खजुराहो महोत्सव, ये हमने पहले ही प्रश्न में बात की है। तो लोकरंग महोत्सव का आयोजित होता है भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत जोड़ा ए वाला है। चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं मालवा उत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। और ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए मालवा उत्सव उज्जैन, इंदौर और मांडव में आयोजित किया जाता है। दिसंबर माह में इसका आयोजन होता है सामान्यतः। तो ये डिपेंड करता है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन पे। यहां के ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा उज्जैन। तो ध्यान रखिएगा, 3 जगह पर आयोजित होता है मालवा उत्सव, इंदौर, उज्जैन, मांडव। चलिए आगे चलते हैं अब आता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं। वैसे देखिए काफी समय पहले मध्य प्रदेश के मेलों की जनगणना की गई थी, काफी पुरानी बात है। तो उस जनगणना के अनुसार ऐसा बोला जाता है मध्य प्रदेश में कुल मेले लगभग 1200 के आसपास आयोजित किए जाते हैं। ये लगभग एक मोटा अंदाजन ही है, पूरी तरह से नहीं। पर जैसे यहां पर पूछा गया सबसे ज्यादा, तो वो आता है उज्जैन जिला, लगभग 227 के आसपास मेले। देखिए संख्याओं को आप एग्जैक्ट मत मानना, क्योंकि मेलों की संख्या को कोई आधिकारिक रूप से गिना नहीं गया है। तो सबसे ज्यादा होते हैं उज्जैन में। अब यह सबसे कम भी बता देता हूं, नर्मदापुरम, यहां पर सबसे कम मेले आयोजित होते हैं। यहां पर मात्र 13 मेले आयोजित होते हैं नर्मदापुरम जिले में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मेलों की संख्या है उज्जैन में। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है काफी महत्वपूर्ण, मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है। अब देखिए एक नया पैटर्न आ गया कि आजकल दिनों की संख्या भी पूछी जाने लग गई है। तो वैसे जो महत्वपूर्ण जो मेले हैं उन्हीं के बारे में आप याद रखना कि वो कितने दिनों तक चलते हैं। यदि आप हमारे एमसीक्यू के सारे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कहां महत्वपूर्ण है। तो देखिए मठ घोघरा का मेला जो है 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ये जो है भैरवनाथ नाम के स्थान पर लगता है, और ये भैरवनाथ का स्थान लखनादौन में आता है। लखनादौन तहसील, और लखनादौन है शिवनी जिले में। तो ये भैरवनाथ जरूर याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि किस स्थान पर होता है। जिले के नाम तो याद करनी है, शिवनी जिला। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न आता है जल महोत्सव का कहां मनाया जाता है।
तो देखिए वो आता है हनुवंतिया टापू पर। ये हनुवंतिया टापू है खंडवा जिले में, जिसे मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है। हनुवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश का गौरव भी। ये खंडवा जिले में है। तो ध्यान रखिएगा जल महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट हमारे माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन किया जाता है खंडवा जिले में। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। आप हमारे साहित्यकारों के वीडियो देखना, मध्यकालीन साहित्यकार, आपको फुल जानकारी माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न आता है सुमेलित कीजिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आप अंदाजन भी कर सकते हैं ऑप्शन के आधार पे, और यदि आपको याद है तो बहुत ही अच्छा। जैसे देखिए मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो ये हम पिछली स्लाइड में ही बात कर चुके हैं, दिल्ली में। तो ए वाले का आंसर होगा 4। आप चाहे तो अभी ऑप्शन के आधार पे भी कर सकते हैं, बी वाले में ही 4th दिया हुआ है ऑप्शन में, आप देखें तो इसके आधार पर आंसर आप बी भी टिक कर सकते हैं। एक आध भी याद है तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है। ध्रुपद समारोह अभी हमने बात ही करी है, ध्रुपद या ध्रुपद समारोह, तो वो आयोजित होता है भोपाल में। 1 नंबर होगा बी के लिए आंसर। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, तो आप जानते हैं बाल कृष्ण शर्मा जी का जन्म भयाना शाजापुर में हुआ था, तो उन्हीं के सम्मान में शाजापुर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन होगा 2। फिर अति सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, तो ये तो बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन जो है जबलपुर में किया जाता है। तो 4, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आंसर हुआ है बी। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को आप थोड़ा अंदाजन भी लगा के कर सकते हैं। तो ये चारों समारोह याद रखना, ये भी स्टाइल है पूछने का। और देखिए इस तरह के पैटर्न पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करना, आजकल इस तरह का पैटर्न एग्जाम में ज्यादा आने लग गया है, ये एक नया ट्रेंड है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा कि रामपायली का मेला कहां आयोजित किया जाता है या किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ एक नया प्रश्न आ गया है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रामपायली का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, जिले का नाम नहीं पूछा है। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान रखना, ये भी एग्जाम का एक न्यू पैटर्न है जिसमें आजकल नदियों के भी नाम आते रहते हैं। तो देखिए रामपायली का जो मेला है वो चंदन नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। ये आती है बालाघाट जिले में। तो रामपायली का मेला लगता है बालाघाट जिले में चंदन नदी के किनारे। तो आप जब आगे से तैयारी करें तो ये भी ध्यान रखना कि कोई पर्टिकुलर मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है। बाकी आप हमारे एमसीक्यू की सीरीज देखते रहेंगे तो आपको सभी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है टेपा समारोह का आयोजन कहां किया जाता है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, टेपा का निमाड़ी भाषा में मतलब होता है मूर्ख, मूर्खों का सम्मेलन। तो देखिए वास्तव में ये जो है एक व्यंग का कार्यक्रम होता है जो हर साल उज्जैन जिले में आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय स्तर का ये जो है आयोजन है, इसमें बहुत सारे फिल्मी कलाकार और भारत के प्रसिद्ध कॉमेडियन इसमें भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा टेपा समारोह जो है उज्जैन जिले में आयोजित किया जाता है। यह हास्य समारोह है एक। चलिए आगे हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन था लारू काज किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। तो देखिए लारू काज जो है गोंड जनजाति का एक त्योहार है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब इसकी डिटेल क्या है लारू काज की, हमारे पर्व उत्सव त्योहार का वीडियो है, उसके अंदर आप डिटेल देख लेना। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें कि ये गोंड जनजाति से संबंधित एक जो है उत्सव है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है छोटी दिवाली के नाम से कौन सा प्रसिद्ध पर्व है। तो वो है नवन्ना। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप कि बुंदेलखंड में नवन्ना, छोटी दिवाली, दिवाली के तुरंत बाद आने वाला एक पर्व है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। मैंने आपके स्पेशली वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है किस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है।
तो देखिए ये जो पर्व है ये बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये हर 9 सालों में मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये कितने समय आता है? 9 सालों में बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अंदर वो मधुमक्खी की पूजा करते हैं, शहद खाते हैं और इस तरह से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो इसका नाम है रातोना। आप ये ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है पर्व है नवन्ना की तो अभी हमने बात करी, रातोना, मड़ई, काकसार। मड़ई एक मेला भी है। मड़ई मतलब होता है मेला, एक धार्मिक त्योहार भी है, काकसार भी। आप हमारे पर्व उत्सव के वीडियो देखना, इन सभी के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की पूजा की जाती है बेगा जनजाति द्वारा। अब देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण पर्व उत्सव त्योहार से रिलेटेड सभी एमसीक्यू लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।